सकते। अब ना हम मोदी से डरेंगे ना योगी से डरेंगे, इंशाअल्लाह ना हम अखिलेश के इन दिलफरेब बातों में आएंगे जो उनके वालिद मोहतरम भी दोहराते थे, ना हम कांग्रेस के वो पुरानी बूढ़ी कांग्रेस जिसने हमेशा हमको धोखा दिया। आज आकर हमसे दिलफरेब बातें की जाती हैं कि हमको वोट दो, हमको ऐसा कर दो। 2017 में अखिलेश और कांग्रेस मिले थे ना, अखिलेश और राहुल मिलकर गाना भी बन गया था, यूपी को ये दो लड़कों का साथ पसंद है। मगर क्या निकला, क्या निकला? 2019 में सपा बीएसपी मिल गए, मिलकर लड़े, 75% मुसलमानों ने वोट दिया। CSDS का डेटा बोलता है सिर्फ 15 लोकसभा की सीट जीते। कांग्रेस पार्टी यहां पर बरेली में दौड़ो, रनिंग करो, बोले भागो, मैराथन करो, मगर राहुल गांधी यहां से भागकर केरला चले गए। क्यों भागे? क्योंकि हार गए। जब राहुल गांधी हार गए, जब अखिलेश और बीएसपी हार गई, आपने कभी सुना इनकी जबान से कि हम हारे इसलिए कि हमको हिंदू भाइयों ने वोट नहीं दिया? कभी सुना आपने? कभी सुना आपने कि समाजवादी, बहुजन समाज और कांग्रेस को जो 2019 में, 2017 में, 2014 में यूपी में जो हार हुई, कभी उन्होंने कहा कि हमको यादवों ने वोट नहीं दिया? उन्होंने कहा कि हमको पासियों ने, वाल्मीकियों ने, धोबी ने वोट नहीं दिया, कि हमको ब्राह्मणों ने वोट नहीं दिया, हमको ठाकुरों ने वोट नहीं दिया, हमको हमारे बनिया कम्युनिटी के भाइयों ने वोट नहीं दिया? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? और जब मंजलिस इलेक्शन लड़ रही है, मुस्लिम वोट, मुस्लिम वोट, मुस्लिम वोट, ऐसा पड़े है जैसा कि तुम्हारे बाप का खजाना है मुस्लिम वोट। क्या चुनाव में सिर्फ मुसलमान वोट डालता, दूसरे नहीं डालते? दूसरे नहीं डालते वोट? क्या हम ही वोट डालते? अब ये मीडिया के लोग कहां जा रहे हैं? अब आप कहां जा रहे हैं? अब के बाहर सिराते मुस्तकीम के रास्ते पे जा रहे हैं। अरे ये रास्ता कठिन है, बोले आका का गुलाम है, इसके रास्ते पर ही जाएगा। अब ये हम हमारे पीछे, जहां हमारा इंटरव्यू लेते, नहीं आप मुस्लिम वोट में सेंध डाल रहे हैं, हम कहते हैं कि आप डालो ना हिंदू वोट में सेंध, कौन रोक रहा है आपको? वोटर है, किसी का खजाना नहीं है, ये आजाद है, जिसको चाहे वोट डालेगा। मगर ये पूरी तवज्जो मोदी की, योगी की, अखिलेश की, राहुल की, मायावती की, सब किस पर है? मुसलमान कहां जा रहा है? और इलेक्शन के बाद कोई पूछेगा नहीं आपको। ये 3 बंदरों की कहानी सुनी ना कभी आपने? 3 बंदर हैं, एक आंख बंद कर लेता, मुझे कोई मुसलमानों की बर्बादी नहीं देखना है। एक बंदर है जो जबान बंद कर लेता, अरे कुछ तो बोल, बोले नहीं मेरी जबान बंद है। एक बंदर है कानों में रुई डालकर बैठा रहे, देख मेरी तकलीफ सुन, मेरी बेटियों की नहीं सुनता। इलेक्शन तक आप इंसान हैं, और जैसा रमजान शुरू होगा अप्रैल में, कोई आपको पूछेगा नहीं। आज आपका इलेक्शन आ गया है, अरे मियाँ जी हमको भी दे देखो ना मियाँ जी, मियाँ जी कुछ खोरमा खिला दो, सुना है बड़ा अच्छे कबाब बनते हैं आपके पास। अखिलेश के लोग तो वो ही बोलते हैं, मगर जब अखिलेश सरकार में थे तो क्या वो स्लॉटर हाउसेस को परमिशन दिए थे? नहीं दिए, बंद करा दिए थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन बातों पर आपको गौर करना है। अच्छा अच्छा अच्छा, हमको देखिए, अब भड़काऊ भाषण हो रहा है भैया। हाँ, टोपी वाले भैया,
हम सेल्फी लेंगे आपको। आवाज लगा रहे हैं, बिल्कुल लगा रहे हैं, आपकी आवाज लगा रहे हैं। सुनिए बाप, सुनिए बाप। अब दूसरी तीसरी बात, अब इतना बोल दिए तो अब ये यहां पर कोई होगा समाजवादी का, बोलेगा देखो इतना टाइम हो गया बाबा और ये मोदी पर कुछ नहीं बोले। अरे हम क्यों बोले, तुम और बाबा तो एक ही हो ना, तुम में उनमें फर्क ही कहां है, तुम में उनमें फर्क ही कहां है। अरे समाजवादी पार्टी के जिम्मेदारों, क्या मुलायम सिंह यादव साहब ने 2019 के लोकसभा के चुनाव से पहले मैं पार्लियामेंट में बैठा हुआ था, मुलायम सिंह यादव साहब खड़े होकर अचानक कहे मोदी जी मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आप दोबारा प्रधानमंत्री बन जाइए। हम जब भी पूछे कांग्रेस के लोगों से, समाजवादी के लोगों से, देखो कौन बी टीम का काम कर रहा है, मुलायम सिंह बोलते हैं तो बोले नहीं बड़े बुजुर्ग हैं। अरे मेरे बुजुर्ग नहीं है मुलायम सिंह, उम्र में बड़े होंगे, मेरे बुजुर्ग नहीं है, तुम्हारे हो सकते तो तुम मानो, मैं नहीं मानता इनको, मैं किसी को नहीं मानता सिवाय अल्लाह के। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुलायम सिंह बोल दिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आपके घर में शादी है, मोदी जी आते हैं तो ऐसा खुश होते हैं कि जैसा वाकई में दूल्हा आ गया। तस्वीर है और इनको फिक्र है ओवैसी की, ओवैसी की। अरे मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, याद रखो मैं कोई नेक आदमी नहीं हूं, मैं खुला कह रहा हूं, मैं गुनाहगार हूं, मैं खताकार हूं, मैं सियाकार हूं, और मुझ में क्या क्या कमजोरियां हैं वो मेरा रब जानता है। मगर असदुद्दीन ओवैसी को जब मैं 3 अहादीस बार बार पढ़ता हूं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो मुझे एक उम्मीद नजर आती है। पहली हदीस कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक महिला थी, गुनाहगार थी, मगर जब उसने रास्ते में एक कुत्ते को देखा जो प्यासा था, वो गुनाहों में लुत्फुत थी, मगर उसने उस कुत्ते को अपने कपड़े पल्लो डालकर अपनी जूती से पानी निकालकर उस कुत्ते की प्यास बुझाई, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जन्नत में जाएगी। दूसरी हदीस हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक सहाबी ने आकर पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी? रहमतुल्लाह अलमीन कमली वाले ने पूछा, तूने उसके लिए क्या तैयारी की? तो कहा ज्यादा आमाल नहीं है, हसनात नहीं है, ज्यादा ज़कात सदकात नहीं है, मगर मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। तो आका ने फरमाया कि तू मेरे साथ होगा। असदुद्दीन ओवैसी के पास कुछ नहीं है, मगर एक दावा तो कर सकता हूं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेपनाह चाहने वाला हूं। आज दुनिया में मुझे मोहब्बत मिले या ना मिले, मगर उस दिन तो मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। और तीसरी हदीस जो मुझे याद आती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हशर का मैदान होगा, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो ना, तो तैयार हो जाओ उस दिन के लिए। मेरा ईमान है, मेरा फेथ है, आप ना मानते ना मानो। हशर का मैदान होगा, कमली वाले ने फरमाया कि मेरी उम्मत प्यासी होगी, मैं हौज़े कौसर के पास होगा, मेरी उम्मत के अमाल तोले जाएंगे, कमी होंगी पूरा करूंगा। पूरे सिरात पर जिब्रील अमी अपने पर बिछाए बैठे होंगे और मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, जैसा कि यहाँ के काशिक़ रसूल ने कहा कि रजा पुल से वज करते गुजरिए कि रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। और हम तमाम को खुशखबरी दी गई कि तुम्हारे आमाल मुंह पर फेंक दिए जाएंगे, तुम मेरी शिफात से जन्नत में जाओगे। मुझे उस शिफात पर यकीन है। तुम क्या इल्जाम लगाते लगाओ, तुम मेरा जो हाल करते कर दो। अरे जब मैं इस दुनिया में आया हूं तो अल्लाह के हुक्म से आया हूं और जाऊंगा भी तो अल्लाह के हुक्म से। किसी जालिम की हरकत से अगर मेरी बका
नहीं है तो यकीनन बका नहीं है, मगर उस जालिम की हरकत की वजह से नहीं, बल्कि रब्बे करीम ने हम तमाम का एक वक्त मुतयन कर दिया, एक तमाम वक्त मुतयन कर दिया है। और हम पर इल्जाम लगाते हैं, डरो अल्लाह से। सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा तुमसे, तुम्हारे कोई इल्जामात की मुझे फिक्र नहीं है, मगर जिस तरह से ये बकवास कर रहे हैं, इससे अंदाजा हो रहा कि इनके पेट में दर्द नहीं, बल्कि इनको अब लग रहा है कि बाबा कुर्सी तो हमसे छीन ली जाएगी। इनको डर लग रहा है कि अब बहुत दूर इनको गुमनामी के वादियों में इंशाअल्लाह ये चले जाएंगे। और यहां पर क्या किया योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, बरेली में अमित शाह आए थे, गनीमत यहां पर निजाम की बात नहीं की, वरना हम राज की बात कर देते उनके सामने। क्या यहां पर आप लोगों का ये मुतालबा नहीं है कि एक बना बरेली का जो डिग्री कॉलेज है, पूरी बरेली की जनता इस बात का डिमांड और मुतालबा कर रही है कि यहां पर सुभाषगंज में एक बच्चियों के लिए अलग डिग्री कॉलेज बनाया जाए? नहीं है, इनको सिर्फ हिंदुत्व की फिक्र है। यहां पर रबर फैक्ट्री, अब चुनाव आ गया तो सब दौड़ रहे, रबर फैक्ट्री खोल दी जाएगी, सरकार ले लेगी। यहां पर एम्स को खोलने की बात मुतालबा कब से किया जा रहा है, इसका कोई जिक्र नहीं होता। यहां पर उत्तर प्रदेश में आप कितने लोग पेट्रोल डीजल की गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाते हैं? आप लोग बहुत खुश है ना पेट्रोल डीजल की कीमतों से? हाँ, चेहरे बता रहे हैं। मीडिया वाले तो नहीं बोलेंगे, बेचारों की नौकरी है। पहले इनके पास एक कैमरामैन होता था, तो इनके मालिकों ने कहा कि मोदी जी ने कैमरा की कीमत बढ़ा दी, महंगाई बहुत बढ़ गई, अब तुम रिपोर्टर भी और कैमरामैन भी, दोनों 2 in 1 करो काम। देखिए मुस्कुरा रहे हमारी बात पर, मुस्कुराना तुम्हारा इकरार है, हम जानते हैं। पेट्रोल डीजल आसमानों को छू रहा है, सरसों के तेल की कीमत आसमानों को छू रही है। बाबा और मोदी की सरकार ने साबुन से लेके बनियान तक सब कीमतें बढ़ा दी हैं, और उत्तर प्रदेश की जनता से कह रहे विकास के नाम पे वोट दो। काशी को हमने डेवलप कर दिया, उसके नाम पर वोट दो। आज उत्तर प्रदेश में मैं बीजेपी से पूछना चाह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ, आप झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोलते हैं, मोदी झूठ बोलते हैं, अमित शाह झूठ बोलते हैं, और ऐसी सफाई से झूठ बोलते हैं कि सामने वाला झूठ की तहकीक करेगा, सच की तहकीक करेगा और झूठ को सच मान लेगा। क्या 5 साल पहले योगी और मोदी ने नहीं कहा था कि उत्तर प्रदेश में 70 लाख नौकरियां दी जाएंगी? कहा था ना? अच्छा, आप यहाँ नौजवान बहुत है माशाल्लाह से, कितनों को नौकरी की जरूरत है? मीडिया वालों की नौकरी अभी है। कितनों को नौकरी चाहिए? अब आप बताओ सच। ये कहते हैं कि हमने 6 लाख को दिया, अरे कितना फेंकते हो यार। 70 लाख नौकरियों का वादा 5 साल पहले किया गया था, और 5 फरवरी 2020 की विधानसभा में उठाकर देखो आप, योगी आदित्यनाथ के एक मंत्री ने विधानसभा में खड़े होकर कहा कि उत्तर प्रदेश की अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्टर में 33 लाख नौजवानों के नाम है जिनको रोजगार की जरूरत है। झूठ पे झूठ, सिर्फ झूठ पे झूठ। बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर इलेक्शन लड़ना चाहती है। बीजेपी मुसलमानों से नफरत और खौफ दिखाकर सत्ता को हासिल करना चाहती है। इनके पास डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है डेवलपमेंट के नाम पर, मगर बोले जा रहे हैं। अभी आपने सुना कि वारिस पठान ने कहा कि पूरे भारत में तीसरा गरीब प्रदेश अगर कोई है, झारखंड बिहार के बाद तो उत्तर प्रदेश, मगर फिर भी विकास हुआ है।
कहां का विकास हुआ हमको नहीं मालूम। हां, विकास किसका हुआ हम जानते हैं। जो नफरत फैलाते उनका विकास हुआ है। जिन्होंने भारत के मुसलमानों का नरसंहार करने की बात की उनका विकास हुआ है। जो भारत के संविधान को, अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को अपने संविधान से संघी संविधान बनाना चाहते हैं, उनका विकास हुआ है।